पार्किंग के पास पहुंचे, उसके बाद जो वंदना है अचानक से उसके अंदर इतने सारे चेंजेस होने लगे। उसकी आवाज को उसकी भाभी ने वो आवाज नोटिस किया था, क्योंकि वो आवाज जो थी वो आवाज वृंदा की तो थी ही नहीं। वो डायरेक्ट अपने रूम पे जाते, क्योंकि वो जो वृंदा थी वो वृंदा कहीं बार रो रही थी, कहीं बार हंस रही थी और अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। और जैसे ही होटल के अंदर गई और इतनी जोर से चिल्लाई कि होटल के अंदर बहुत सारे लोग थे, वो भी उसको देखने लगे थे। क्योंकि जब वो लोग रूम के अंदर जाते हैं और रूम के अंदर पहुंचने के बाद जो वृंदा थी अचानक अलग थलग हो गई और एक जगह पे बैठ गई। और उसके बाल थे वो पूरे ऐसे ऐसे मुंह पे आ रहे थे और फेस तो उसका दिख ही नहीं रहा था, और ऐसे मतलब हाथ नीचे रख के बैठ गई थी। और उसकी जो आवाज थी वो कुछ इतनी चेंज हो गई थी, क्योंकि वो बार बार एक ही चीज मांग रही थी, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। क्योंकि उस टाइम के अंदर जब उसने पानी मांगा उससे पहले उसने करीबन 7 से 8 लीटर पानी पी लिया था। तो वो इतना सारा पानी क्यों मांग रही थी, उसके साथ ऐसा क्या क्या हो रहा था और उसके साथ क्या था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि हर जगह का कुछ ना कुछ गहरा रहस्य होता है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि आप कहीं छुट्टियां बिताने जा रहे हो और वो छुट्टियां खौफ में बदल जाए और आपके साथ में कोई रहने वाला बंदा वो बदल के कुछ और ही बन जाए, तो आप क्या करोगे। तो कुछ ऐसा ही रियल इंसिडेंट दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ। और हाँ दोस्तों, ये पूरा इंसिडेंट मैं आपको सुनाऊं उससे पहले आप लोगों के पास भी ऐसा कोई भी रियल इंसिडेंट अगर आप चाहो कि लोगों के साथ शेयर करने के बाद उसमें थोड़ी अवेयरनेस फैले, तो बिना देरी के मुझे शेयर कर दीजिए मेरे इंस्टाग्राम और मेरे ईमेल आईडी पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आबू के अंदर छुट्टियां बिताने के लिए 2 परिवार जाते हैं और उन परिवार के अंदर 3 छोटे छोटे बच्चे भी साथ में थे और जा रहे थे। बीच में जो भी चीजें, जो भी एक्सप्लोर करने की चीजें आती है वो बीच में देखते जा रहे थे और वहां पे फोटो वगैरह भी खिंचवा रहे थे। तो वो लोग जाते और वहां पे पहुंच गए और वो पहुंचने के बाद जो आबू के अंदर जितनी भी चीजें थी, जितनी भी चीजें घूमने लायक थी, वो सारी जगह पे घूम के आ गए थे। और उसे ऐसा पता चला कि आबू के अंदर एक फेमस सनसेट पॉइंट है, तो वो देखने लायक है। क्योंकि वहां पे देखने के बाद इतनी ठंडी हवाएं चलती है और इतना मनमोहक जगह है वहां पे, तो कोई भी बंदा वहां तक गया है तो एक बार तो वहां देखने जाएगा ही जरूर। तो ये लोगों ने भी ऐसा ही प्लान किया कि हम लोग यहाँ तक आए तो वो जो प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट है वहां पे हम लोग जाएंगे। तो नेक्स्ट डे वो लोग प्लान करते और वो सनसेट पॉइंट के अंदर वो लोग पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद वो एक बार तो वो देखते इतने मनमोहक हो गए और इतने खुश हो गए कि वहां पे बहुत सारे लोग भी थे और अपनी फैमिली के साथ इतने सारे फोटो वगैरह खिंचवाए। बच्चे भी बहुत हैप्पी थे और वो भी खेल कूद कर रहे थे। और साथ में जो उसके जो रिलेटिव्स थे वो मतलब दोनों फैमिली बहुत खुश थे और वो खुशियां कोई देख नहीं पाया। उसमें एक लड़की ऐसी थी जो वंदना है और ये पूरा इंसिडेंट वंदना के साथ हुआ था। क्योंकि वंदना वो फैमिली की एक ऐसी औरत थी कि हर दिन हर टाइम वो उसके फेस पे अंदर स्माइली होती है और वो साथ में इतनी अच्छी औरत थी कि पूरे घर को संभाल के रखती थी और सबको खुश रखती थी। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया था, अपने परिवार को खुश रखा था और फोटो वगैरह भी वो खींच रही थी और साथ में सबका ख्याल भी रख रही थी। उस दिन दोस्तों क्या हुआ है, वो लोग सनसेट पॉइंट के अंदर देखते देखते उसको पता ही नहीं चला कि अंधेरा कब हो गया। जैसे ही अंधेरा हुआ तो जो वृंदा थी, वृंदा ऐसी बोली, चलो चलो चलते हैं। और वो उसको इतना भारी पड़ने वाला था दोस्तों कि शायद उन परिवार को पता ही नहीं चला। उसके बाद उसका जो पूरा परिवार था वो वहां से चलते हैं, क्योंकि जो सनसेट पॉइंट है वहां से नीचे जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट। और उसके बाद वो वहां पे एक बड़ा पार्किंग है और पार्किंग के अंदर उसकी कार वहां पे खड़ी थी। तो वो लोग क्या करते, वहां से वो निकल गए और पार्किंग तक वो पहुंच गए थे। जैसे ही पार्किंग के पास पहुंचे उसके बाद जो वंदना है अचानक से उसके अंदर इतने सारे चेंजेस होने लगे
कि वो क्या कर रही थी कि सबसे पहले वो जो पार्किंग के पास पहुंची तो वो जो अपने सारे फैमिली थे, उसके जो बच्चे थे, उसको छोड़कर वो साइड में चली गई। उसके बाद सारे लोग उसको बुलाते हैं, उसके बाद वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं उसकी, और गाड़ी से वो होटल तक जाती है। जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठी, वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, इंस्टेंट चेंज हो गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और एक ही चीज बार बार बोल रही थी, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। और उसके साथ में जो उसका हस्बैंड था और उसकी जो भाभी शीतल थी, वो दोनों ने उसको पकड़ रखा था, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं आ रही थी और एक ही चीज बोल रही थी कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। बाद में जो उसकी भाभी शीतल थी, उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उसको संभाला और उसको थोड़ा पानी वगैरह भी दिया। पानी देने के बाद वो थोड़ी देर शांत रही और शांत रहने के बाद थोड़ी आगे गाड़ी जाती है, क्योंकि वहां से उसकी होटल थोड़ी दूर थी तो थोड़ा टाइम लग रहा था। वो लोग जैसे जैसे आगे जा रहे थे तो बीच में वो उसको मान लो कैसे दौरे पड़ रहे थे, बार बार दौड़े पड़ रहे थे और एक ही चीज बोल रहे थे कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। और अचानक से वो जो बोल रही थी और उसकी जो आवाज थी, उसकी आवाज को उसकी भाभी ने वो आवाज नोटिस किया था, क्योंकि उसकी आवाज सुनने के बाद एक ही चीज लग रही थी, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। क्योंकि वो आवाज जो थी, वो आवाज वृंदा की तो थी ही नहीं। तो उसकी भाभी को थोड़ा सा तो संदेह हो गया था कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उसने थोड़ी संभाल के वो जितनी बार पानी मांग रही थी उतनी बार उसको पानी वगैरह दिया और ऐसे करते करते वो होटल पहुंच गए। वो खाना बना तो सब भूल ही गए थे, वो डायरेक्ट अपने रूम पे जाते, क्योंकि वो जो वृंदा थी, वो वृंदा कहीं बार रो रही थी, कहीं बार हंस रही थी और अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। और जैसे ही होटल के अंदर गई और इतनी जोर से चिल्लाई कि होटल के अंदर बहुत सारे लोग थे, वो भी उसको देखने लगे थे। फिर उसके बाद वो लोग रूम के अंदर जब चले गए तो रूम के अंदर दोस्तों मतलब वो उसके बाद तो इतना डरावना मंजर उसके साथ हो गया और इतना खौफनाक चीज उसके साथ हुई थी कि शायद उन तीनों को तो पता ही नहीं था। क्योंकि जब वो लोग रूम के अंदर जाते हैं और रूम के अंदर पहुंचने के बाद जो वृंदा थी अचानक अलग थलग हो गई और एक जगह पे बैठ गई और उसके बाल थे वो पूरे ऐसे ऐसे मुंह पे आ रहे थे और फेस तो उसका दिख ही नहीं रहा था और ऐसे मतलब हाथ नीचे रख के बैठ गई थी। और उसकी जो आवाज थी वो कुछ इतनी चेंज हो गई थी, क्योंकि वो बार बार एक ही चीज मांग रही थी, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। क्योंकि उस टाइम के अंदर जब उसने पानी मांगा उससे पहले उसने करीबन 7 से 8 लीटर पानी पी लिया था। तो वो इतना सारा पानी क्यों मांग रही थी, उसके साथ ऐसा क्या क्या हो रहा था और उसके साथ क्या था, वो चीज मैं आपको आगे बताता हूँ। बट उसके बाद जो उसकी भाभी शीतल थी वृंदा की, उसको शायद ऐसा लगा कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा है। तो शीतल ने पहले तो क्या किया, उसको जोर से पकड़ने के बाद उसको पानी पिलाया तो वो थोड़ी देर शांत हो जाती थी और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद वापस से वही चीजें, जोर जोर से चिल्लाना, पानी मांगना। और उसकी जो आंखें थी दोस्तों, ऐसी आंखें हो गई थी कि उसके खुद के 2 बच्चे उसके पास नहीं जा रहे थे, इतनी खौफनाक वो लग रही थी। और उसका हस्बैंड भी उसको देखने के बाद शायद ऐसा तो उसको लगा ही होगा कि ये तो मेरी बीवी ही नहीं है। और उसके बाद वो जो उसकी भाभी शीतल थी उसने हनुमान चालीसा का पार्ट वहां पे स्टार्ट कर दिया। जब हनुमान चालीसा स्टार्ट हुई उसके बाद वो शांत होने लगी। और एक बार ऐसा आया कि पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वो पूरी शांत हो गई थी, तो उसकी भाभी को ऐसा लगा कि वो शायद अभी सो जाएगी, बट नहीं दोस्तों, वही उसकी गलती थी। उसके बाद वो उसने और जोर से स्टार्ट की, क्योंकि उन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद थोड़ी चिंगारी दे दी थी। तो उसके बाद तो वो किसी के काबू में ही नहीं थी और होटल के अंदर जो भी चीजें थी वो फेंक रही थी, उसके हस्बैंड पे फेंक रही थी, उसके जो 2 बच्चे थे उसको मारने के लिए वो मतलब भाग रही थी। उसके बाद जो उसकी भाभी शीतल थी उसने बहुत हिम्मत दिखाई, उसको जोर से वापस से पकड़ लिया और उसके पास हनुमान चालीसा वो पढ़ने लगी। और उसका जो फोन था उसके अंदर भी कांस्टेंट हनुमान चालीसा उसने स्टार्ट कर दी। और सारे लोग इतने खौफ में थे दोस्तों कि पूरी रात उसको नींद ही नहीं आने वाली थी। और एक बार तक वो वंदना थी वो शांत हो गई और वो सो गई।
उसके बाद उसके जो पूरे फैमिली वाले थे वो इतने डर गए थे कि उसको नींद ही नहीं आई और उन लोगों ने सोना कैंसिल ही कर दिया। वो जस्ट इतना ही वेट कर रहे थे जैसे ही मॉर्निंग हो और हम लोग यहाँ से निकले, और वो छुट्टी वहां पे उसने क्लोज कर दी थी। और ऐसे करते करते मॉर्निंग हो गई। मॉर्निंग होने के बाद वो लोग अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। और दोस्तों, जो आबू और अहमदाबाद के बीच में उसको इतनी परेशानी हुई कि जो वृंदा थी वो गाड़ी के अंदर इतनी चिल्लाती, चीखती, अचानक से इतनी जोर से हंसने लगती और अचानक से इतनी जोर से रोने लगती, क्योंकि गाड़ी कहीं भी खड़ी होती तो अगल बगल के लोग भी आ जाते थे कि इसको क्या हुआ है। फिर भी ये लोगों ने इग्नोर करते करते वो लोग अहमदाबाद तक पहुंच गए। जैसे ही अहमदाबाद पहुंचे वो लोग फैमिली को सारी चीजें बताने के बाद वो लोग प्लान करते कि इसको कहीं पे दिखवाना चाहिए। और वो लोग क्या करते हैं कि वो कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वो लोग क्या करते कि जो गुजरात में प्रसिद्ध मंदिर है सारंगपुर हनुमान जी, वो वहां पे जाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, इसे मैं बता देता हूँ कि जो सारंगपुर हनुमान जी है, एक ऐसा ही मान लो कि वो मेहंदीपुर बालाजी है। मेहंदीपुर बालाजी में जो भी होता है उसी तरफ से सारंगपुर हनुमान जी के अंदर होता है। वो गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है। और वो लोग जैसे ही सारंगपुर जा रहे थे तो उसको बीच में बहुत तकलीफ हुई और वो वृंदा मनाही कर रही थी कि मुझे वहां पे नहीं जाना है, और सबको मारने लगती थी। और बीच में उसके 2 से 3 बार उसकी गाड़ी में पंचर भी हो गया था दोस्तों। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि और उसके गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल था, बट वो गाड़ी चल ही नहीं रही थी। बट ऐसे तैसे करते करते कुछ ना कुछ भगवान का नाम लेते लेते वो लोग सारंगपुर तक पहुंच गए। और सारंगपुर के अंदर पहुंचने के बाद वहां पे किसी पंडित जी को उसने डायरेक्ट बताया कि इस तरह से उसके साथ इंसिडेंट हो रहा है। जो वहां पे पंडित जी थे, इतने महान थे, उसने देख के ही उसको बता दिया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसके साथ कोई आत्मा का साया है। उसको निकालने के लिए हमें एक पूजा करनी पड़ेगी, और पूजा के अंदर जो भी सामग्री चाहिए वो मैं आपको लिख के देता हूँ। वो सारी सामग्री आप लेके आ जाओ और आधे घंटे के अंदर वो सामग्री लेके आ जाओ, और यहाँ पे हम पूजा अर्चना करेंगे। उसके जो रिचुअल वगैरह हो गए वो सारे यहाँ पे परफॉर्म हो गए। और उसका जो हस्बैंड था वो डायरेक्टली ये सारी चीजें लेके आ गया। सारी चीजें लेने आने के बाद वो पंडित जी है वो वहाँ पे थोड़ा एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। उसके अंदर जो भी चीजें चाहिए थी वो सारी चीजें उसको लाके दी थी। वो सारी चीजें होने के बाद अचानक से जो वृंदा थी इतनी उग्र हो गई, और उसका फेस था पूरा वो इतना चेंज हो गया, और उसकी जो आंखें थी इतनी रेड हो गई थी कि मान लो आपको ऐसा लगेगा कि अभी उसकी आंख में से ब्लड निकलने लगेगा। और उसकी आवाज के अंदर एक ऐसी भीनीपन थी, क्योंकि अचानक ये आवाज आप सुन लो तो आप तो इतने डर जाओ कि बाद में वो आवाज सुनना पसंद ही ना करो। वो वृंदा जैसे ही चेंज हुई तो पंडित जी ने उसने पूछा कि भाई तू कौन है और कहां से आई है। और जो स्पिरिट थी वो इतना ही बोल रही थी कि मुझे पहले पानी पिला, उसके बाद जाके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। पंडित जी ऐसा ही करते, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद वो पानी था वो पानी उसको दिया। पानी पीने के बाद उसने बताया कि मैं इसके साथ सनसेट पॉइंट से लगी हूँ, क्योंकि उसने बोला था कि चलो, जब उसने बोला कि चलो तब मैं उसके पास ही खड़ी थी। तो उसने मुझे इनविटेशन दिया था और मैं वहां पे अकेली थी, तो मैं उसके साथ लग गई। तो पंडित जी ऐसा बोल रहे थे कि तुम इतना पानी क्यों मांग रही हो। तब जो खुलासा हुआ दोस्तों, जो पानी बार बार जो वृंदा मांग रही थी उसका खुलासा हुआ। जो पंडित जी को वो स्पिरिट बता रही है कि जब मैं भी एक टाइम पे वहां पे सनसेट पॉइंट के अंदर गई थी और मुझे पानी पीना था, और मेरे हाथ में पानी की बोतल भी थी, और बोतल मैंने जब उसका ढक्कन खोला तो मेरे हाथ से वो ढक्कन गिर गया, और वो ढक्कन गिर गया और वो ढक्कन में लेने गई वहां पे, तो वहां से मेरा पैर फिसला और डायरेक्टली मैं नीचे चली गई। और आज तक मेरी बॉडी भी किसी को मिली नहीं है, और मेरे जो रिचुअल है उतने सारे परफॉर्म भी नहीं हुए हैं। तो मैं वहां पे ऐसे ही घूम रही थी और मुझे मुक्ति ही नहीं मिली है। तो पंडित जी ने जस्ट उससे ऐसा पूछा कि आपके सारे रिचुअल यहाँ पे खत्म कर दे हम, तो आपको मुक्ति वगैरह मैं आपको दिलवा देते हूँ, तो आप उसको छोड़ दो अभी वृंदा को।
तो जो स्पिरिट थी वो लेडी वो अच्छी थी, उसने बोला कोई बात नहीं, मैं लास्ट टाइम मुझे एक बार पानी पिला दो, पानी पीने के बाद मैं इसके शरीर से निकल जाऊंगी और मुझे मुक्ति दिलवा दो। तो वहाँ के जो पंडित जी थे, जो महाराज थे, बहुत अच्छे थे और उसने वही किया। उसके बाद उसने उसका जो वापस से कोई रिचुअल वगैरह हुआ तो उसने एक वापस से कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के, कुछ तंत्र करके वो पानी वापस से उसको पिलाया वृंदा को। और उसने जो पानी का ग्लास पिया वहां पे, उसके बाद वृंदा वहां पे ही बेहोश हो गई। जैसे ही वो बेहोश हो गई तो सब लोगों को ऐसा लगा कि कुछ हवा उसके पास से गुजरी है। जैसे ही हवा गुजरी है तब उस पंडित जी ने बोला, जो स्पिरिट थी इसके अंदर, वो उसको मैंने मुक्ति दिलवा दी है और वो अभी चली गई है। और अभी ये बेहोश इसलिए हुई है क्योंकि उसकी जो बॉडी का जो जितनी एनर्जी थी वो सारी उनने ले ली थी। तो इसलिए अभी वो उसको थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। और आप जाओ, और हाँ एक चीज करना, आप घर पे जाने के बाद थोड़े दिन हनुमान चालीसा ज्यादा पढ़ना, तो उसके बाद आप सब सही हो जाएगा। वो लोग ऐसा ही करते हैं, वापस अपने घर पे आते हैं और एक वीक तक कांस्टेंट वो जो वृंदा थी हनुमान चालीसा का पाठ करती है। और अभी वृंदा पूरी तरह से परफेक्ट है, अच्छी है। तो ये इंसिडेंट सुनने के बाद दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से एक कंक्लूजन ऐसा निकलता है दोस्तों, हम कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और सारे लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसा कहते हैं कि आप कोई भी ऐसी जगह पे जाओ तो वहां पे आपका नाम भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपका नाम जो है, ऐसा ही नाम किसी स्पिरिट वहां पे घूम रही उसका नाम होगा तो वो आपके साथ लग सकती है। तो हो सके दोस्तों तो कोई ऐसी अबेंडेंट जगह पे जा रहे हो तो वहां पे चलते हैं या किसी के नाम वगैरह बोलना, ये सारी चीजें अवॉइड करो तो बेटर रहता है। तो दोस्तों ये इंसिडेंट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बाय।